सोचिए, एक लड़की जिसका जन्म कम्युनिस्ट रूस में हुआ, माँ यहूदी, पिता आर्मेनियन क्रिश्चियन, घर में किसी मजहब की खास पाबंदी नहीं थी। और फिर एक दिन यही लड़की अमेरिका की सड़कों पर अपनी कार में बैठकर इस्लाम कबूल कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे इस्लाम के बारे में किसी मस्जिद में जाकर नहीं बताया गया था। उसे सिर्फ कुछ लोगों की इस्लाम कबूल करने की कहानियां सुनने को मिली थीं, और उन्हीं कहानियों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक ऐसी बहन की जो बाद में मुस्लिम होकर ईरा के नाम से जानी गई। उसका जन्म रूस में एक यहूदी माँ और आर्मेनियन क्रिश्चियन पिता के घर हुआ था। लेकिन उस समय रूस में कम्युनिस्ट निज़ाम था, इसलिए उनके घर में ना यहूदी मज़हब की कोई खास पाबंदी थी और ना ही ईसाई मज़हब की। ज़िंदगी आगे बढ़ी और वो न्यूयॉर्क आ गईं। उन्होंने यहूदी स्कूल में पढ़ाई की थी और बचपन में यहूदी भाषा भी बोलती थी। लेकिन अमेरिका आने के बाद धीरे धीरे उनका उस माहौल से रिश्ता कम होता गया। कुछ समय तक तो उनके दिल में ये सवाल भी रहा कि क्या वाकई कोई खुदा है। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने हाथ को गौर से देखा, अपने जिस्म को देखा और सोचा, इतनी जटिल और खूबसूरत चीज़ खुद ब खुद कैसे बन सकती है। उन्हें यकीन होने लगा कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला ज़रूर है। यानी उनके सफ़र का पहला कदम था अल्लाह के वजूद को मानना। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल सामने था, अगर खुदा है तो सही रास्ता कौन सा है। उनकी परवरिश में यहूदी और ईसाई दोनों तरह की बातें थीं, लेकिन किसी एक मज़हब को उन्होंने दिल से नहीं अपनाया था। फिर उनकी मुलाकात लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम स्टूडेंट से हुई जिसका नाम हस्साम था। जब हस्साम को पता चला कि वो यहूदी परिवार से है लेकिन खुद मजहबी नहीं है, तो उसने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी कहानी सुने जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी। वो एक ऐसे यहूदी शख्स की कहानी सुनाना चाहता था जिसने इस्लाम कबूल किया था। ईरा ने खुले दिल से उसकी बात मान ली। हस्साम वो टेप ढूंढने गया लेकिन उसे वो टेप नहीं मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसकी जगह एक दूसरी रिकॉर्डिंग ढूंढ ली। ये रिकॉर्डिंग एक ऐसे क्रिश्चियन आर्च बिशप की थी जिसने इस्लाम कबूल किया था। हस्साम ने वो रिकॉर्डिंग उन्हें दे दी। उस वक्त ईरा ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहती थी और न्यू जर्सी में काम करती थी। मतलब रोज़ का लंबा सफ़र, ट्रैफिक और घंटों कार में बैठना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सफ़र के दौरान यही रिकॉर्डिंग सुनी जाए। पहला दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर कई दिन। लेकिन जितना वो सुनती गईं उतना ही उनके दिल में इस्लाम को समझने की चाहत बढ़ती गई। 3 हफ्ते तक वो सफ़र के दौरान लगातार ये कहानियाँ सुनती रहीं और फिर एक दिन उनके दिल ने फैसला कर लिया। उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें इस्लाम को अपना रास्ता बनाना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रिकॉर्डिंग में शहादत पढ़ने का तरीका भी बताया गया था। और फिर न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाते हुए अपनी कार के अंदर उन्होंने खुद शहादा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस तरह एक यहूदी क्रिश्चियन परिवार में पली बड़ी लड़की मुसलमान बन गई। लेकिन दोस्तों, इस्लाम कबूल करना सफ़र का अंत नहीं था। असल इम्तिहान तो उसके बाद शुरू हुआ। एक नए मुस्लिम के लिए खान पान बदलना आसान नहीं होता। उन्होंने अपनी खाने की आदतें बदलनी शुरू की। बेकन की जगह टर्की लेना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान था हिजाब। वो जानती थीं कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें डर लगता था उनके पुराने दोस्त क्या कहेंगे। जो लोग उन्हें हमेशा बिना हिजाब के देखते आए हैं, वो अचानक उन्हें हिजाब में देखकर क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद करीब 5 साल तक हिजाब नहीं पहना। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया। वो हिजाब पहनकर काम पर चली गईं। लोग हैरान थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और आज उन्हें हिजाब पहने हुए 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। उनका परिवार आज भी उनके फैसले से पूरी तरह खुश नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर मजबूती से कायम रहना सीखा। उन्होंने उन दोस्तों से भी दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जिनसे इस्लाम कबूल करने के बाद दूरी हो गई थी। आज वो फ्लोरिडा में रहती हैं और जब भी कोई उनसे इस्लाम के बारे में पूछता है तो वो कोशिश करती हैं कि लोगों को इस्लाम की असली तस्वीर समझाई जाए, ना कि वो तस्वीर जो अक्सर मीडिया में दिखाई जाती है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है, अल्लाह जब किसी के दिल को हिदायत देना चाहता है तो उसके लिए रास्ते वहीं से खोल देता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। कभी एक मुलाकात, कभी एक किताब, कभी एक आयत और कभी कभी सिर्फ किसी दूसरे इंसान की कहानी।
ایرا نے بھی صرف کچھ لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی کہانیاں سنی تھی، لیکن ان کہانیوں نے ان کی اپنی کہانی بدل دی۔ اور شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات آپ کا انتظار کر رہی ہو جسے سن کر آپ کا دل کہہ اٹھے، یہی وہ راستہ ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھ رہی یہ والی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس پر ابھی کلک کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔